तो चलिए दोस्तों, जन आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तीजन मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों? तो यह पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है, सोहर किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? सोहर किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है? तो यह बच्चों के जन्मदिन पर, बच्चों के जन्म पर मनाया जाने वाला एक लोकगीत है, जिसे सोहर कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो यह उत्तर कोरिया में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरुष किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जो संसद भवन है अब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान सदन, क्या कहते हैं? संविधान सदन कहा जाता है। अगला सवाल है, दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी? दुनिया की पहली भूमिगत जो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन थी वो किस देश ने शुरू की थी सर्वप्रथम? तो लंदन ने की थी। किसने की थी? लंदन देश ने की थी। अगला सवाल है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या अवधि काल गया था? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि काल थी सन 2012 से 2017 थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो अमरकंटक में। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, मध्य प्रदेश राज्य से। अगला सवाल पूछा गया है, किस मिट्टी को रेगुर या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, किस मिट्टी को रेगुर या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। याद रखना, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पश्मीना ऊन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पश्मीना ऊन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य जो है वह पश्मीना ऊन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला सवाल पूछा गया है, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 324 अनुच्छेद के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? आगा खान कप का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो यह हॉकी से संबंधित है। आगा खान जो कप है उसका संबंध किससे दोस्तों? तो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत की क्या है? सबसे पुरानी क्या है? पर्वतमाला है। अगला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। इन्होंने ये पुस्तक को लिखा था। अगला सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो कथक से। बिरजू महाराज है उनका संबंध किससे है? तो कथक से है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से। जो घूमर है वह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल का पूछा गया है कि अगला सवाल है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? नारंगी या खट्टे फल होते हैं। जो साइट्रिक अम्ल होता है वह नारंगी या फिर खट्टे फल के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य है। भारत में अगर बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? तो यह उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो यह उड़ीसा राज्य है। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त के थक्के पूछा गया है कि रक्त के थक्के जमने में कौन सा घटक मदद करता है? तो प्लेटलेट से करते हैं। क्या करते हैं? प्लेटलेट से करते हैं। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है,
भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग 1905 में किसने बनाई थी? भारत माता की जो प्रसिद्ध पेंटिंग 1905 में किसने बनाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों, वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में, सन 1920 में खिलाफत आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो यह मुंबई शहर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई शहर में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया है, किस मिट्टी में चाय और काफ़ी अच्छी उगती है? किस मिट्टी में चाय और काफ़ी की खेती अच्छी होती है? तो लेटराइट मिट्टी में। याद रखना लेटराइट मिट्टी। अगला सवाल है, चेराव नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? चेराव नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये मिजोरम राज्य की जो चेराव नृत्य है, ये मिजोरम राज्य का है। अगला सवाल है, सोलर कुकर का बाहरी भाग किस रंग का होता है? तो याद रखना सोलर कुकर का जो बाहरी भाग होता है वह काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो वह काले रंग का होता है। अगला सवाल है, विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? तो सन 2008 में विश्वनाथ आनंद को जो पद्म विभूषण दिया गया था वो सन 2008 में दिया गया था। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस युग से संबंधित है? तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो वैदिक युग से संबंधित है। अगला सवाल है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की थी। किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की थी। अगला सवाल है, सन 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल। अगला सवाल है, चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान जो है वह किस राज्य का है? तो याद है दोस्तों जो यक्षगान है वह कर्नाटक राज्य का, ठीक है ना। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध क्या है? नृत्य है। अगला सवाल है, टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टीबी होता है वह माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण? माइटोबैक्टीरियम के कारण होता है। अगला सवाल है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गार्डविन आस्टीन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी? तो ज्योतिराव फूले ने। याद रखना ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह सारस है। क्या है? सारस है। अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है वह एडम स्मिथ है। क्या है? एडम स्मिथ है। अगला सवाल है, नोटे डेम कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो की जो मंदिर है दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो देविका रानी को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लियोन फ्रांस में। कहाँ पर? लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला सवाल है, सात लोक कल्याण मार्ग पर किसका निवास है? सात लोक कल्याण मार्ग पर किसका निवास है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का निवास है। अगला सवाल है,
गरुड़ द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ द्विपक्षीय जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला सवाल है दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है।